Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and again welcome back to your own channel Mathematics Test. So student, now we are going to see exercise 2.6 question number 5 and student question number 5 is the last question of the exercise 2.6. तो चलिए अभी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो इसमें भी हमको सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है डेसिमल्स के साथ, तो बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है 2.5 इंटू 0.3, तो वही मेथड आपको फॉलो करनी है। पॉइंट को इग्नोर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 3, तो 25 इंटू 3 क्या होता है 75, तो यहाँ पे लिख लो 75। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, और ये भी तो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, और 1 और 1 कितना हुआ 2, मतलब 2 डिजिट छोड़ के आपको लगा देना है पॉइंट। तो ये रहा 2 डिजिट छोड़ी और लगा दिया पॉइंट, तो क्या आ गया 0.75। ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखो क्या करते हैं हम, 25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। फिर 0.3, तो 3 इंटू 10, अब 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। फिर अब इसको हम डिवाइड करके लिखते हैं तो क्या आता है 0.75। तो इतना सब क्यों करना, डायरेक्टली आपको एक लाइन में आंसर आ रहा है और एकदम इजी भी है सॉल्व करने के लिए। तो ये सब करोगे तो अभी आंसर तो राइट आएगा, पर ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 0.1 इंटू 51.7, पॉइंट को कर दो इग्नोर, तो 517 इंटू 1, तो क्या होगा 517 ही होता है। ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, और ये भी 1, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो बस 2 डिजिट छोड़ो पीछे से और पॉइंट लगा दो, तो आ गया 5.17। देखा बहुत इजी है, आप खुद इवैल्यूएट करना है, एक बार ट्रेडिशनल मेथड, एक बार जो मैंने वो बताई ये वाली मेथड, दोनों से आंसर आ जाएगा, पर इससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है 5.17। ठीक है। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.2 इंटू 316.8, तो वही सेम पॉइंट को इग्नोर कर दो, तो मेरा नंबर क्या आ गया 2 इंटू 3168, तो बस 3168 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16, तो 16 का लिखो 6 कैरी 1। फिर 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 12 प्लस 1 13, सो 13 का आप लिखोगे 3 कैरी 1। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे लिखो 3। फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो बस यहाँ पे डालो 6। अब देखो पॉइंट के बाद 1 और ये भी 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, मतलब 2 डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट, तो आपका आंसर क्या गया 63.36। तो अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 1.3 इंटू 3.1, तो वही पॉइंट को आप इग्नोर करो तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 31, तो 13 इंटू 31 कितना हो जाएगा 403, 13 इंटू 31 आ गया 403। अब देखो पॉइंट के बाद 1 और ये भी 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो बस 2 डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4.03। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.05, तो फर्स्ट स्टेप तो बच्चों वही है, पॉइंट को इग्नोर करो, तो 5 दो नंबर है, तो 5 सा कितना होता है 25, बहुत इजी है, तो यहाँ पे लिख लो 25। अब ध्यान से देखो, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 और ये 2 है 1 2, तो टोटल कितनी हो गई 3, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट छोड़ के मेरा आएगा पॉइंट। तो ये तो 2 डिजिट है, अब इसको 3 डिजिट कैसे करना है, तो यहाँ पे एक लगा लो 0, अब हो गई 3 डिजिट, अब 3 डिजिट छोड़ के लगाना है मुझे पॉइंट, तो मैंने ये लगा लिया पॉइंट और ये आ गया मेरा 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 0.025। ठीक है, आप समझो। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी फॉलो करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट 1.2 इंटू 0.15। ठीक है, तो पहले पॉइंट को इग्नोर करो, तो मेरा नंबर क्या है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 112 इंटू 15। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई तो हम सबको आता है, मेन चीज इसमें समझने जैसी वही है कि हमको पॉइंट कहाँ लगाना है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे लिखो 0, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 5 प्लस 1 5 इंटू 1 5, यहाँ पे डालो क्रॉस। अब 1 इंटू 2, तो 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो 0, ये आ गया मेरा आंसर 1680। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, मतलब 3 डिजिट छोड़ के मुझे लगाना है पॉइंट, तो 1 2 3, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर 1.68, तो बस यहाँ पे डाल दो 1.68। आज समझ में इतना ही इजी है, कुछ नहीं करना इसमें आपको। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 1.07 इंटू 0.02,
अब वही करना है हमको, पहले पॉइंट को इग्नोर करो तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा 107 इंटू 2, ठीक है 107 इंटू 2। अब देखो 7 इंटू 2 कितना होता है 14, तो 14 का लिखो 4 कैरी 1, 2 इंटू 0 तो आ जाएगा 0 और 1 है तो यहाँ पे डालोगे आप 1। अब 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 2, तो फाइनल आंसर क्या है 214, तो ये मैंने लिख लिया 214। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 और यहाँ पे तो कितनी है 3, तो क्या करोगे 1 0 खुद से रख लोगे, ये सेम ऐसा ही है जैसे हमने यहाँ पे किया था, और 4 डिजिट के बाद डाल देना है हमको पॉइंट, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 0.0214। आज समझ में बहुत इजी है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और एक ही चीज याद रखनी है कि डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी ही डिजिट छोड़ के हमको लगाना है पॉइंट। सो स्टूडेंट देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 10.05 इंटू 1.05, तो वही मेथड फॉलो करनी है, पहले पॉइंट को इग्नोर करो, तो देखो नंबर क्या हो जाएगा 1005 इंटू 105। अब प्रॉब्लम लगेगी यहाँ पे कि इतना बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों देखो ट्रेडिशनल मेथड से तो आंसर आ ही जाएगा, अगर मैं आपको न्यू मेथड बताऊं तो आप लोगों का कितना फायदा होगा। देखो क्या करना है आपको, जब भी दोनों नंबर में लास्ट में 5 5 आ जाए ना, दुनिया का कोई नंबर हो लास्ट में दोनों में 5 5 हो तो वो तो बहुत ईजी है। फर्स्ट स्टेप देखो क्या करना है 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो यहाँ पे लिख लो 25, ठीक है 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, तो मैंने 25 लिख लिया। अब देखो अब क्या बच रहा है ये 100 और ये 10, इसको मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, तो यहाँ पे साइड पे लिखो 1000, ठीक है ध्यान से समझना 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000। अब इनको ऐड कर दो तो भी बहुत इजी, 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1110 डिवाइड 2, बस 1110 डिवाइड 2 क्या आ जाएगा 55, तो इसको ऐड कर दो 5501, तो 1055, इसको यहाँ पे लिख दो 1055। हाँ जी बस आपकी मल्टीप्लिकेशन की आंसर आ गई। हाँ इतना ही इजी है, ठीक है आपको देखने में हार्ड लगेगा पर है बहुत इजी। देखो आपको वापस बताता हूँ 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, ठीक है फिर जो नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड 2, मल्टीप्लाई करो तो कितना है 1000, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1110, उसको डिवाइड 2 कर देना तो आएगा 55, तो इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1055, तो बस आ गया 105525 इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वरना आप ऐसे करोगे उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, इंटू 105 4 डिजिट बाई 3 डिजिट, तो इतना सब पूरा बोर्ड भर जाएगा। पर आपको फिर भी वो मेथड इजी लगे तो आप वो भी कर सकते हो, पर ये मेथड सबसे ज्यादा इजी है, तो मैं चाहता हूं आप लोग यही मेथड को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट छोड़ के मेरा आएगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा दो पॉइंट, तो आ गया आपका आंसर 10.5525, इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपका आ चुका है, ठीक है इतना ही इजी है। तो देखो बच्चों अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 101.01 इंटू 0.01। अब देखो इतनी सारी डिजिट है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे तो आपका आंसर तो आएगा पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए क्या करना है देखो पॉइंट को इग्नोर करो, पॉइंट को इग्नोर करोगे तो आपका नंबर क्या आएगा 10101 इंटू 1। अब किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वो खुद आ जाएगा, तो लिख लो 10101। अब क्या करना है बस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट छोड़ के मेरा आएगा पॉइंट, तो 1 2 3 4, तो बस यहाँ पे डाल दो पॉइंट, तो आ गया आपका आंसर 1.0101, तो ये था इसका आंसर। तो अब बच्चों देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब सुनो बच्चों ये लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करके आते हैं और उनके मार्क्स वहीं पे कटते हैं, पर अब से ऐसा नहीं होगा, मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो देखो क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल्स का, तो पहले पॉइंट को इग्नोर करो, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 1001 इंटू 11। अब देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वैदिक मैथ्स की, वहां पे 11,000 प्लस स्टूडेंटों ने वो वीडियो देखा है, तो आप भी वहां जाके वो वीडियो देखना, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो पहले ये जो 1 है तो 1 का 1 एज इट इज नीचे लिख लो, ये मैंने 1 का 1 लिख लिया, ठीक है। फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है और ऐड करना है बस। अब देखो 1 प्लस 0 कितना होता है 1,
तो यहाँ पे लिख लो 1, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे लिखो 0, फिर 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे लिखो 0, फिर 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखो 1। अब देखो जैसे ये 1 का 1 एज इट इज था, ऐसे ये 1 का 1 भी हम लास्ट वाला एज इट इज डाल देंगे, तो बस आपका 11 का मल्टीप्लीकेशन आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने एक बार वापस आपको बताता हूँ। पहले ये 1 का 1 एज इट इज, फिर बस एक स्टेप आगे करना है और ऐड करना है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। जैसे ये 1 लास्ट में उतारा, यही 1 को आप लास्ट में उतार दो, बस हो गया आपका आंसर। किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना इतना ईजी है। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप, पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट छोड़ के मेरा आएगा पॉइंट, तो 1 2 3, तो मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे तो सर्च कर लेना, मैंने आपको एकदम इजी वे में आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताया। ठीक है, सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.6। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.7।